क्या होगा अगर पतंग पे 10 बलून मारने के बाद पतंग को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया जाए। राम राम भाइयों, आज ये ब्लॉग चैप्टर का 180 डेज। सुबह नहाकर हो जाता हूँ रेडी, फिर मैं आ जाता हूँ दुकान पर और मम्मी कर रही थी गेहूँ साफ करने के बाद मम्मी ने बोला चक्की पे आटा रख के आ जा। आटा रख कर फिर मैं आ जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। थोड़ी देर खेलने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ घर पर और खा लेता हूँ खाना। खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 4 बजे मैं निकल पड़ता हूँ दुकान पर और दुकान पर आते लगा देता हूँ वेफर्स के हैंगर और फिर खोल देता हूँ सभी चावल के ढक्कन। और ये भाई ने लिया 2 लीटर दूध और 2 किलो शक्कर। और अभी उड़ाने जाऊंगा मैं पतंग। और थोड़ी देर बाद आ जाते पिताजी, तो पतंग और फिर के लेकर निकल पड़ता हूँ मैं पतंग उड़ाने के लिए। और यहाँ पे हमारा छुटका भाई तो पहले से मौजूद था और पतंग को छोड़ते यहाँ पे तो पतंग रपारप उड़ने लगी। और अभी मैं लगाऊंगा पतंग पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 बलून। तो सबसे पहले मैंने एक एक बलून में भर दी हवा और एक एक करके मैं बांधते गए और 10 बलून लगा दिए। तो मित्रों, पतंग पर 10 बलून लगाने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य था। लग रहा है ना एकदम अमेजिंग और कलरफुल पतंग। पतंग पर बलून बांधने के बाद उड़ाने का मजा तो अलग ही आ रहा था। तो अभी मैं छोड़ने वाला हूँ पतंग को ऑटो पायलट मोड पर, तो चलो। और यहाँ पे बनी हुई थी एक झोपड़ी, तो फटाफट तोड़ देता हूँ धागे को और तोड़कर बांध लेता हूँ इस झोपड़ी के डंडे पर। तो चलो देखते हैं कल तक ये पतंग रहेगी कि नहीं या फिर गिर जाएगी। The next day. तो मित्रों, आज है दूसरा दिन, तो जाके देखते हैं पतंग है कि नहीं। सुबह नहाकर निकल पड़ता हूँ खाड़ी की तरफ और यहाँ पे आते ही तो पतंग के तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं थे। तो चलो चलते हैं फटाफट। जैसे ही झोपड़ी के पास आए यहाँ पे तो सिर्फ गिरा हुआ धागा दिख रहा था। तो चलो देखते हैं पतंग है कि नहीं। धागे को पकड़ के मैं आ जाता हूँ आगे। धागे को जैसे जोर लगाकर खींचता हूँ यहाँ पर 2 बलून ऊपर आ चुके थे। सब बलून फूट चुके थे और यहाँ पे 2 बलून ही बचे थे और इनको भी फोड़ देता हूँ पेड़ से। तो मित्रों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है।